आज हमारा टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। टॉपिक क्या रहेगा? चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब देखिए, जो चालक का प्रतिरोध होता है यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है ना। अब उसके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ लेंगे। अब आप नोट्स बनाते चलिए, हम समझाते चलेंगे। पहले ये थोड़ा सा लिख लिया जाए। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा। अब आइए हम उसमें बताते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए, ये ना जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। चालक के लंबाई स्मॉल यल पर, ठीक है ना, निर्भर करता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई ये चालक तार है, समझ गया ना आप। अब इस चालक तार की मान लीजिए लंबाई, देखिए जो ये चालक तार है ना, अब इसके लंबाई पर कैसे निर्भर करता है प्रतिरोध, आइए समझिए। पहले देखिए, जो इसे कोई भी चालक होगा ना, उस चालक का जो प्रतिरोध होगा यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है ना, तार की लंबाई अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है ना। अगर तार की लंबाई कम है, छोटा है, तो प्रतिरोध भी छोटा होगा। ठीक है ना, कम होगा। यानी कि तार की लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और तार की लंबाई घटाने पर तार का प्रतिरोध घट जाता है। बात आपको यही समझना है। यानी कि आर प्रोपोर्शनल यल जो है, आर समानुपाती यल, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई कम है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। ये बात आप लोगों को समझना था। आइए थोड़ा सा एक दूसरे माध्यम से आपको हम समझा देते हैं कैसे। ऐसे पहले थोड़ा सा इरेज करने दीजिए इसको, 1 मिनट। ये आपका हो गया। हाँ, हम कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है ना। इस सेल से एक बल्ब आप जला रहे हैं ना, तो एक सेल से जो बल्ब जला रहे हैं, मान लीजिए उसमें तार आप लोग लगाए हैं, इसमें चालक तार वायर लगाए हैं, इसकी लंबाई मान लीजिए कि 50 किलोमीटर है। ठीक है ना, 50 मीटर है, सॉरी 50 मीटर दूर ले जाकर इसे सेटअप किए हैं ना। और एक सेल लिए हैं, यह इसमें जो तार लगाए हैं, चालक तार जो लगाए हैं, इसमें कनेक्शन जो किए हैं, अब किसी बल्ब का 1 मीटर की दूरी पर कर दिया ना। जो तार की इसमें लंबाई है, इसको 1 मीटर लिया है इस वाले को। और मान लीजिए ए सेल हो गया या बी सेल हो गया, और इसमें जो चालक तार लिए है उसकी लंबाई कितना ले ली है? बहुत बड़ा 50 मीटर ले ली है। और इस वाले में 1 मीटर ले ली है ना। तो अगर हम आपसे पूछेंगे धारा किस में अधिक बहेगी, तो आप कहेंगे यह। रीजन क्या है कि तार छोटा है, धारा क्या होगी? इसमें अधिक बहेगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। और इसमें तार लंबा है तो धारा दूर तक ट्रेवल करेगी ना। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा, धारा यानी कम बहेगी। इसीलिए क्या होगा, इसमें बल्ब जो है इसमें कम इसे इलेक्ट्रिक मिलेगा और इसमें ज़्यादा मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे बातों को ना। तो आइए इसका थोड़ा सा हम थ्योरी लिख लेते हैं ना। लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, लिखते चलिए आप लोग। किसी चालक का प्रतिरोध
किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती क्या होगा यल, अर्थात R समानुपाती यल। यानी कि अतः हम यह कहना चाहते हैं, आपसे बताना यह चाहते हैं हम, अतः लंबे तारों का प्रतिरोध क्या होता है बच्चे, अधिक होता है। यानी कि हम बोले हैं किसी चालक का प्रतिरोध R, ठीक है ना, उसकी लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती l। अतः इस लंबे तारों का प्रतिरोध, अब यहाँ पर लिख लीजिए, लंबे तारों का प्रतिरोध अधिक, ठीक है ना, तथा छोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। छोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है ना, ये बात हो गई। चलिए अब हम इसे डिलीट करते हैं। अब इसमें का जो दूसरा पॉइंट होता है, जानते हैं क्या होता है, जो चालक हमारा होता है ना, ये जो चालक होता है, ये चालक के अनुप्रस्थ काट के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। 1 मिनट बस, थोड़ा सा हम देखिए, अब चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, इसके क्षेत्रफल पर भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर करता है। इसके क्षेत्रफल पर भी क्या करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसके क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है ना। आइए देखिए कैसे। अब देखिए, अब जानते हैं क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर इस मतलब किसी चालक का, इसमें इसकी वाली बात कर रहा हूँ, किसी चालक का जो प्रतिरोध R होता है ना, ठीक है ना, ये जो उसका अनुप्रस्थ काट है, ये सब इस उनके अनुप्रस्थ काट के ना क्षेत्रफल के, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये होता है, ठीक है ना, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम जानते हैं क्या कहना चाहते हैं कि अगर देखिए, अगर ये तार का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे ना, तार का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और घटाएंगे तो क्या होगा, समझिए। देखिए, अगर तार का क्षेत्रफल मान लीजिए कम हो रहा है, ठीक है ना, यदि क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जानते हैं क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। बातों को समझिए, ये R समानुपाती 1/L का मतलब ये हुआ, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट A के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अतः क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। यही कारण है कि मोटे तारों का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है। आइए हम आपको थोड़ा बढ़िया से यहाँ पर समझा दें। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर का पाइप है, ठीक है, इन दोनों से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा ना। ये मोटा है, थोड़ा सा पाइप है, और थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं इसको हम। मान लीजिए एक मोटा सा पाइप है,
इससे क्या हो रही है, इससे क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, पानी गिर रहा है, ठीक है। और एक पतला पाइप है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें इससे भी पानी गिर रहा है, तो इससे हम अगर आपसे हम पूछेंगे कि इसमें सबसे अधिक किसमें से जल गिरेगा, तो आप क्या बताएंगे? आप इस वाले पाइप बताएंगे ना, सबसे अधिक जल इसी से गिरेगा ना। ठीक उसी तरह मान लीजिए अगर मोटा जब तार होगा, इससे धारा क्या होगी, अधिक जाएगी ना। और जब धारा अधिक जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और ये पतला तार है, इससे धारा क्या होगी, कम जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर बात तो समझ गए। जब मोटा तार होगा तो उसमें धारा क्या होगी, अधिक जाएगी, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और जब पतला तार होगा तो धारा कम जाएगी, तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। यही समझाना था आपको ना। अब चलिए आप लोग लिखिए, हमारे साथ लिखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध, लिखिए किसी चालक तार का, किसी चालक तार का प्रतिरोध R, ठीक है ना, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोग क्या कहना चाहते हैं, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, ठीक है ना। यह नोट कर लीजिएगा। फिर चलिए अब आगे बढ़िए। अतः हम आपसे ये लिखवाना चाहते हैं, अतः क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है, और जब कम होता है तो यही कारण है कि यही कारण है कि मोटे तारों का प्रतिरोध कम और पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है। बात समझ गए। यही कारण है कि मोटे तारों का प्रतिरोध कम और पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है। चलिए ये था आपका। अब हम चलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले पॉइंट के लिए चलते हैं ना। हम कहाँ चलेंगे, अगला पॉइंट क्या है, अब चालक के पदार्थ पर, ठीक है ना। अगला किस पर प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग अलग अलग पदार्थों के दो चालक लेते हैं ना, दो चालक हम लोग लेते हैं जिनकी लंबाई और क्षेत्रफल क्या है, समान है। जिनकी लंबाई और क्षेत्रफल समान है, तो जानते हैं क्या होगा। जैसे मान लो दोनों अलग अलग हो जाएगा, मान लो अलग अलग कुछ भी ले सकते हैं। एक तांबा का हो गया, एक एल्युमिनियम का वायर हो गया, तांबे का एक एल्युमिनियम का, ऐसे भी ले सकते हैं। तो क्या होगा कि चालक तार की अगर हम लंबाई को और उसके क्षेत्रफल को दोनों को समान कर ले रहे हैं, तो जानते हैं क्या होगा, इसमें ये होगा ना कि इसमें जो प्रतिरोध भी होगा ना, क्या होगा कि अलग अलग होगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इस वाले धातु का अलग होगा। जो अलग अलग धातु का जो तार है, अलग अलग जो चालक का तार है जो अलग अलग धातु का, इसका रेजिस्टेंस भी और इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जानते हैं, इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोग को ये पता चलता है ना कि जो चालक का प्रतिरोध होता है
वह क्या करता है कि पदार्थों पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बता दें आपको। देखिए, मान लीजिए हम दो समान लंबाई के, ठीक है ना, दो समान, इसकी भी लंबाई है और इसका भी क्षेत्रफल ए और इसका क्षेत्रफल भी ए, दो समान लंबाई के अलग अलग पदार्थों के और समान क्षेत्रफल के दो चालक तार लेते हैं, तो जानते हैं इसमें क्या होगा? तो इसका जो प्रतिरोध होगा बस अलग अलग होगा, ठीक है ना। इन लोगों का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए तांबे का है तो अच्छा ये धारा का इसमें फ्लो करेगी, एल्युमिनियम का थोड़ा एल्युमिनियम का अपेक्षा, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है ना। यही हमको समझाना था आपको, यानी कि आप सीधे सीधे ये बात को समझना चाहेंगे कि जो चालक का प्रतिरोध होता है चालक के पदार्थों पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, लिखिए तो लिखते चलिए। यदि, एक मिनट हमारा 3-4, अरे भाई, हाँ चलिए लिखिए। यदि भिन्न भिन्न पदार्थों के दो चालक, यदि भिन्न भिन्न पदार्थों के दो चालक लिया जाए, चाहे लिए जाए, ठीक है ना, लिए जाए, ठीक है, लिए जाए जिनकी लंबाई और क्षेत्रफल दोनों क्या किया जाए? दोनों समान हो तो उनके प्रतिरोध, ठीक है ना, तो उनके प्रतिरोध, एक मिनट, हाँ, तो उनके प्रतिरोध क्या होगा बच्चे? तो उनके प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। देखिए, इससे हमें ज्ञात होता है कि चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है ना, उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। बात समझ गए? चलिए अगला हम लिखेंगे पॉइंट, किस पर निर्भर करता है? देखिए, चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर भी निर्भर करता है। अगला हमारा जो भी होगा, हाँ, लिखेंगे चालक के ताप पर, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई चालक तार है, इस चालक तार का अगर हम ताप बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो जानते हैं क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एक ये भी पॉइंट इसी का है, तो हम लोग इसको लिख लें। तो आइए लिखिए, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना।
ये था आप लोग का चालक के प्रतिरोध की निर्भरता के कुछ पॉइंट थे जो आपको हम बताए हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम लोग ओम लॉ पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक वगैरह पढ़ेंगे। वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि आप लोग भी पढ़ते उढ़ते नहीं हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोगों का भी मन लगता नहीं है, तो मैं इसलिए छोटा छोटा टॉपिक पर क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है, इसमें कोई भी क्रम टूट नहीं रहा है। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पर प्ले लिस्ट में खोज लीजिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कभी फ़िलहाल मैं वीडियो ही लेकर मतलब आएंगे हम लोग, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लास चालू करने वाले हैं। ये सारी व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। फ़िलहाल में हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं इस समय, मैं मोबाइल से ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ, केवल मोबाइल से ही पढ़ाता हूँ। मैं जानबूझ कर पढ़ाता हूँ, जैसे कुछ बच्चे हैं सब क्लास में जो कर सर कि आपका क्लास हम लोग नहीं कर पाए, लेट से आए थे पढ़ने के लिए, आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, जबकि क्लास में हम आगे नहीं गए हैं। पीछे का चैप्टर तो मैं क्लास में ही आगे आगे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास छोड़ कर चले जाते हैं बाहर। क्या बोलता है कि उन लोग का स्कूल सुबह रहता है तो मेरे क्लास को ढंग से अटेंड नहीं कर पाते हैं सब, तो उनके लिए वीडियो रहेगा तो वहाँ भी देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से समझ लेंगे, तो इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।